देखो 2026 के हम जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो एक और ये अच्छा क्वेश्चन है जो आया हुआ है। क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल अटैच्ड टू एन आइडियल स्ट्रिंग इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पोजीशन बी। पोजीशन बी इज द लोएस्ट पोजीशन। इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पोजीशन बी। एट पोजीशन ए टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम ज़ीरो। फिर ए पॉइंट पे वो पहुंचा और ए पॉइंट पे पहुंच के उसकी टेंशन की वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एट पॉइंट ए टेंशन की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो फाइंड द स्पीड इन द स्ट्रिंग एट बी। बी पॉइंट पे तुमने स्पीड की वैल्यू वैल्यूएट करनी है। अब यहाँ पे ना ये क्रक्स है, टेंशन की वैल्यू ज़ीरो। अगर टेंशन की वैल्यू ज़ीरो है, इसका मतलब जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए, वो सिर्फ पार्टिकल का वेट का कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है। आगे तो आपने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे। तो उन क्वेश्चन में क्या होता था, टेंशन होती थी सिंपल अगर हम देखें, और वेट होता था तो हम क्या करते थे, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होती थी। लेकिन यहाँ पे वो टेंशन की वैल्यू ज़ीरो कर रहा है। अगर टेंशन की वैल्यू ज़ीरो है तो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने वाला सिर्फ उसका वेट का कंपोनेंट है। अब अगर वेट का कंपोनेंट है तो ये ए पॉइंट पे है, तो मैं ये बोल देता हूँ कि जो वेट है वो डायरेक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। वो कितना होगा, एम जी होगा। अच्छा, एम जी के दो कंपोनेंट्स, ये 120 डिग्री है। अगर ये 120 डिग्री है तो क्योंकि जो तुम्हारे पास लीनियर एंगल का सम होता है वो तो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज व्हाट, 60 डिग्री। अच्छा, अब अगर ये एंगल 60 डिग्री हो गया तो ये भी कितना होगा, z बन गया ना, ऑपोजिट z बन गया, तो ये भी क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल 60 डिग्री हो गया। ठीक है। तो फिर ये जो mg है, mg का जो कंपोनेंट इस तरफ को आ गया, ये वाला जो कंपोनेंट आ गया, वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, वो कंपोनेंट क्या होगा, mg cos 60। cos 60 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल। एम वी स्क्वायर अपॉन एल, ये आ गया। एम जी कॉस 60 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल। ये रिलेशनशिप यूज़ करके हम ए पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम वी स्क्वायर अपॉन एल इज इक्वल टू एम जी कॉस 60। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया जी एल अपॉन टू, क्योंकि मास और मास कैंसिल हो गया। मैं एक बार फिर पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत मेजर पॉइंट ये था कि ए पॉइंट पे जाके टेंशन की वैल्यू ज़ीरो हो रही थी। और अगर टेंशन की वैल्यू ज़ीरो हो रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला जो कंपोनेंट है वो वेट का ही कंपोनेंट बचा, बस हमने इक्वेट कर दिया, वी ए स्क्वायर की वैल्यू वैल्यूएट कर दी। इसके बाद से क्वेश्चन ईजी हो जाता है, क्योंकि अब हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देना है। किन दो पॉइंट्स पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, बी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बी पॉइंट पे पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो है, लेकिन पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, जिस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो मूव किया। ठीक है, तो हाफ एम वी वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर हम जाते हैं ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे इसकी जो एनर्जी हो जाएगी हाफ एम इंटू वी ए स्क्वायर, प्लस ए पॉइंट पे जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, एम जी एच। एम जी एच, अब ये एच क्या है, अब ये भी ध्यान से देखो, एच कौन सी हाइट है, यहाँ से यहाँ तक की ए पॉइंट, ये हाइट एच है। अब अगर इस एच हाइट को ध्यान से देखो तो तुम ये वाला, इसको क्या हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, इतनी हाइट तो एल है, ये वाली हाइट एल है। और इस हाइट को हम बोल सकते हैं एल कॉस 60। यानी कि हाइट की वैल्यू हो गई एल प्लस एल कॉस 60। तो एल प्लस एल कॉस 60 की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास, हाइट की वैल्यू आपने यहाँ पे ये डाल देनी है, इक्वल्स टू एल प्लस एल कॉस 60। कॉस 60 तो एल बाई टू होता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3L/2। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मास 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 कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा हाफ वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू वी ए स्क्वायर की वैल्यू पहले हम निकाल के आए, कितनी है, जी एल अपॉन टू है, प्लस
जी इंटू 3L/2। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे पैरामीटर को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से जो वी बी की वैल्यू है वो आ जाएगी मेरे पास √7GL/2. You take the LCM and then you solve the equations, you will get this answer. तो आई एम रिपीटिंग द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन इज कि पॉइंट पे जहाँ पे टेंशन की वैल्यू ज़ीरो हो रही है, वहाँ पे सिर्फ वेट का कंपोनेंट ही सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है, रेस्ट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से हमने एंगल्स निकाल लिया, 60 डिग्री 60 डिग्री, और उसके बाद हमने वेट का कंपोनेंट ले लिया। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन है, वेट का कंपोनेंट यही क्यों लिया, एम जी कॉस 60 क्यों किया? बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो हमें तो एम जी का कंपोनेंट लेना था ना, ये एम जी कॉस 60, इसलिए हमने वो कंपोनेंट लिया। और एम जी कॉस 60 की वैल्यू को हमने एम वी स्क्वायर अपॉन एल के इक्वल किया, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, and then we evaluated the velocity at point A, and after that we implement the conservation of energy at points B and A, और फिर हमने जो है वो फाइनल वैल्यू स्पीड इन दिस रिंग एट पॉइंट बी हमने इवेलुएट कर दी। ठीक है, तो 2026 का क्वेश्चन, तो होपफुली ये सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।